भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद का नाम उस व्यक्ति के रूप में दर्ज है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने साहस और बलिदान से नई ऊर्जा का संचार किया। उनकी निडरता और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक बना दिया। आज भी उनकी बहादुरी और स्वाभिमान की कहानियां हर भारतीय के दिल में गूंजती हैं। उनका संकल्प था कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थीं। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर महान बने। बहुत कम उम्र में ही आजाद ने ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों को देख लिया था, जिसने उनके भीतर क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। पढ़ाई के लिए उन्हें वाराणसी भेजा गया, जहां उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की। वाराणसी में रहते हुए उनके मन में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो गई। महात्मा गांधी का प्रभाव और असहयोग आंदोलन। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो इस आंदोलन ने चंद्रशेखर के जीवन को नया मोड़ दिया। 15 साल की उम्र में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और गिरफ्तार कर लिए गए। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर का पता जेल। उनकी इस बेबाकी से अंग्रेज अधिकारी दंग रह गए। इसके बाद उन्हें 15 कोड़े मारे गए, लेकिन हर कोड़े के साथ चंद्रशेखर ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। तभी से उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित किया और प्रण लिया कि वे कभी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होंगे। क्रांतिकारी मार्ग की ओर। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आजाद निराश हुए। उन्हें लगा कि बिना हथियार उठाए भारत को आजाद कराना मुश्किल होगा। उन्होंने अहिंसक संघर्ष के बजाय क्रांतिकारी मार्ग को चुना और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए। यह संगठन अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई साहसिक कार्यों को अंजाम दिया। काकोरी कांड। 1925 में हुआ काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने के लिए काकोरी में ट्रेन पर धावा बोला। इसका उद्देश्य था हथियारों की खरीद के लिए पैसे जुटाना और ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए। उन्होंने अपनी निडरता और चतुराई से अंग्रेजों को चकमा दिया और भूमिगत होकर संगठन को मजबूत किया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की मित्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक अध्याय है। दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत को आजाद कराना। दोनों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी योजनाएं बनाईं। 1928 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने सॉन्डर्स हत्याकांड को अंजाम दिया। इस योजना को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका अहम थी। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन आजाद ने अपनी रणनीति से सबको चकमा दिया। क्रांति के प्रति निष्ठा। चंद्रशेखर आजाद का जीवन पूरी तरह से मातृभूमि की सेवा के प्रति समर्पित था।
वे मानते थे कि आज़ादी केवल भाषणों और आंदोलन से नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष से मिलेगी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हर पहलू में सक्रिय भूमिका निभाई और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कहा, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। यह उनके जीवन का प्रमुख सिद्धांत था। उनके इस नारे ने लाखों युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान। 27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने साथी से मिलने गए थे। किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी और अंग्रेजी पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। आजाद के पास केवल एक पिस्तौल और कुछ गोलियां थीं। उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया और घंटों तक उनसे लड़े। जब उनके पास गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने अपना वादा निभाते हुए आखिरी गोली खुद को मार ली। उन्होंने कभी अंग्रेजों के हाथों में जीवित नहीं आने का प्रण लिया था और उन्होंने उस प्रण को निभाया। उनका यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर हो गया। उनकी निडरता और साहस ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। चंद्रशेखर आजाद का योगदान। चंद्रशेखर आजाद का योगदान सिर्फ सशस्त्र संघर्ष तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के युवाओं में देशप्रेम और बलिदान की भावना को जागृत किया। उन्होंने यह सिखाया कि आजादी की लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत संघर्ष भी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हमारे पास दृढ़ संकल्प और साहस है, तब तक कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। उन्होंने अपने बलिदान से यह साबित किया कि आजादी के लिए दिया गया हर बलिदान अमूल्य है। चंद्रशेखर आजाद के प्रेरणादायक विचार। देशप्रेम। चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि देश के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके अनुसार जब तक देश स्वतंत्र नहीं होता, तब तक हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसके लिए लड़ता रहे। साहस और निडरता। आजाद ने जीवन भर निडरता से अंग्रेजों का सामना किया। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और निडर होकर संघर्ष किया। स्वाभिमान। आजाद ने कभी भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है और इसके लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। आज का संदर्भ और चंद्रशेखर आजाद का योगदान। उनकी सोच, निडरता और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है कि जब तक हमारे पास हिम्मत है, तब तक कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। उनका जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। आज भी जब हम अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों का जीवन हमें यह संदेश देता है कि कठिनाइयों का सामना निडरता से करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए आखिरी समय तक संघर्ष किया, उसी तरह हमें भी अपने अधिकारों और आदर्शों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहना चाहिए। निष्कर्ष। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महानायकों में से एक हैं जिनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि निडरता, देशप्रेम और बलिदान की भावना के बिना सच्ची आजादी पाना असंभव है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को मातृभूमि की सेवा में समर्पित किया और अंतिम समय तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा का उनका संकल्प आज भी हमें साहस और स्वतंत्रता के प्रति उनका अटूट प्रेम दिखाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों की कहानियां हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।